तो एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है और संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए ने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की घोषणा की है। एनडीए में सीट शेयरिंग पर सहमति बनी। हालांकि ये भी कहा हिमंता बिस्वा शर्मा ने कि 1-2 सीटों में आजसू के साथ अभी भी बातचीत चल रही है, 1-2 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई है, 10 सीटों पर आजसू चुनाव लड़ेगा और जेडीयू के खाते में 2 सीटें गई हैं। एलजेपीआर को 1 सीट दी गई है और बाकी 68 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे, चुनाव लड़ेंगे। तो हमारे सहयोगी भी बीजेपी ऑफिस से जुड़ेंगे, आपको सीधे हम चर्चा में लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें जो तमाम सीट शेयरिंग पर आकलन लगाए जा रहे थे वो तस्वीर साफ हो गई है। आजसू के खाते में 10 सीटें गई हैं और 68 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। हालांकि ये भी कहा है दोनों ने ही, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी कहा, हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी कहा कि 1-2 सीटों पर बातचीत चल रही है, तमाम सीटों पर सहमति है और हो सकता है 1-2 सीटें ऊपर नीचे हो, यानी कि अभी भी कुछ सीटों पर लगता है आजसू की बात नहीं बनी है और उन सीटों पर आजसू बार्गेन कर रहा है। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े हैं सहमति के साथ 10 सीटों पर आजसू, 2 पर जदयू और 1 एलजेपीआर यानी चिराग पासवान की पार्टी को मौका मिला है। बाकी 68 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे। तो एलजेपीआर को 1 सीट मिली है। लगातार चिराग पासवान भी झारखंड दौरे पर पहुंच रहे थे, रांची पहुंच रहे थे और उन्होंने कहा था कि बातचीत चल रही है एनडीए के साथ, सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी तो पार्टी चुनाव अकेले लड़ेगी और पूरे सीटों पर लड़ेगी। लेकिन एनडीए में अब सीट शेयरिंग पर सहमति बनी है और एलजेपीआर के खाते में 1 सीट गई है। हमारे सहयोगी उदय जुड़े हुए हैं बीजेपी ऑफिस से सीधे हमारे साथ। उदय का रुख करते हैं। उदय, सीट शेयरिंग को लेकर तमाम अटकलों के बाद अब जो फॉर्मूला सामने आया है 68-10-2-1 का, क्या इस फॉर्मूले को अंतिम फॉर्मूला माना जाए या फिर अभी भी कुछ सीटों पर जिच कायम है जिसके लिए कहा गया है कि 1-2 सीटों पर ऊपर नीचे हो सकती बातचीत हो रही है? देखिए, अभी साफ कहा गया है कि 10 सीटें तय कर दी गई है आजसू के लिए, जिस पर प्रत्याशियों की घोषणा 1-2 दिनों के अंदर आजसू कर देगा। वहीं जेडीयू की 2 सीटें, देखिए जमशेदपुर पूर्वी या पश्चिमी, इसे लेकर जिच बना हुआ था तो वो स्पष्ट कर दिया गया है। सरयू राय अब पश्चिम से उम्मीदवार होंगे और इसके साथ चतरा सीट लोजपा को यानी चिराग की पार्टी को दे दी गई है। और साथ ही देखिए, जहां तक सीट शेयरिंग की बात है, ये कहा गया है कि अगर बीजेपी को कहीं लगता है किसी सीट पर कि उस सीट को आजसू निकाल सकती है तो वो आजसू के प्रत्याशी को दे दी जाएगी, आजसू को दे दी जाएगी। और उन्होंने ये भी विकल्प छोड़ा है कि अगर जो 68 सीटें बीजेपी के पास है उनमें से अगर आजसू को लगता है कि वो बीजेपी निकाल सकती है तो जो आजसू कोटे की सीटें हैं उनमें से भी दी जा सकती है। तो एक आपसी सामंजस्यता, उसका एक एग्जाम्पल पेश करने की कोशिश की गई है और ये कहा गया है कि ये 10 फाइनल नहीं है, इन 10 के अलावा भी। और देखिए, बड़कागांव सीट पर जो तमाम तरह के कयास चल रहे थे तो उन तमाम कयासों पर अब विराम लग गया है और हिमंता बिस्वा शर्मा जो चुनाव सह प्रभारी भी हैं उन्होंने साफ कर दिया है ये सीट बीजेपी लड़ेगी। यानी जिस फॉर्मूले की बात हो रही थी कि वहां जो रोशन लाल चौधरी हैं जो आजसू प्रत्याशी थे वो बीजेपी में शामिल होंगे, तो अब इसी बात को, इसी फॉर्मूले को तय माना जा रहा है कि रोशन लाल चौधरी बीजेपी में शामिल होंगे और बीजेपी उस सीट को लड़ेगी। चलिए, तो मतलब जितने भी परेशानियां थी या फिर जहां जिन सीटों पर जिच थी उसे दूर करने की कोशिश हो रही है। क्या कोई ऐसी सीटें हैं जिसे लेकर ये कहा जा रहा है उदय कि जहां मजबूत आजसू रहेगी तो आजसू लड़ेगी, बीजेपी के खाते में गई है सीट उसके बावजूद, और बीजेपी जहां कमजोर है वहां आजसू लड़ेगी? तो क्या कोई ऐसी सीटें सामने आ रही जिस पर अभी भी बार्गेनिंग की कंडीशन है? नहीं, देखिए उनका साफ कहना है कि अब बार्गेनिंग, रूठने मनाने की कहीं कोई बात नहीं है, सहमति बन गई है। अब अगर जैसे कुछ ऐसी सीटों पर चर्चा चल रही है कि जैसे राजमहल है या फिर इसके अलावा जामताड़ा की सीट है, तो एक आपसी फॉर्मूला है कि अगर वहां बीजेपी को लगता है कि नहीं वहां आजसू का कैंडिडेट ज्यादा सूटेबल रहेगा तो ऐसी स्थिति में वो सीट आजसू को दे दी जा सकती है और वो 10 के अतिरिक्त होगी। ये बात स्पष्ट कही गई है। और जैसे मनोहरपुर या पाकुड़ ये आजसू को दी गई है। उनका कहना है कि अगर वहां बीजेपी का कैंडिडेट ज्यादा जिताऊ होगा, यानी जहां जो जीते उसे सीट दी जाएगी, तो उनका साफ कहना है कि मनोहरपुर या पाकुड़ में अगर बीजेपी का प्रत्याशी जीतने लायक होगा तो फिर आजसू वो सीट वहां बीजेपी के प्रत्याशी को दे देगी। तो एक आपसी सामंजस्य की बात कही गई है और तमाम तरह के जो अभी तक रूठने मनाने की बातें थी उन तमाम बातों पर विराम लगा दिया गया है। और ये एक इस गठबंधन में बेहतर बात कही
कही जा सकती है। और हाँ, सूची जारी करने के लिए कल तक का या परसों तक का, लेकिन हेमंता बिश्वा शर्मा जी की तरफ से ये कहा गया है कि 48 घंटों के अंदर सूची जारी होगी और उस पर काम चल रहा है, बहुत जल्दी सूची जारी हो जाएगी। चलिए, तो अब सूची पर काम कर रहे हैं, प्रत्याशियों के नाम पर काम किया जा रहा है, लेकिन जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आया है उसके बाद एनडीए में जो लगातार खबरें मिल रही थी, जो दावेदारी आ रही थी, चिराग पासवान भी लगातार कह रहे थे कि बातचीत चल रही है, बात नहीं बनी तो तमाम सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन उन्हें एक सीट मिली है। तो ये तमाम सहमति के बाद मिली है। अभी भी कुछ सीटों पर बातचीत चल रही है और किसी की सीट घट बढ़ सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल उदय, क्या ये जानकारी मिल पा रही है कि जिन सीटों पर जिच बरकरार थी उन सीटों पर सहमति बन गई है? कौन कौन सी वो सीटें थीं जिस पर दोनों के बीच में रार था और अब उसे सुलझा लिया गया है? देखिए, एक चंदन क्यारी पर जिच बरकरार थी तो वो आजसू मान गया है, और अब जो उमाकांत रजक थे आजसू के दावेदार, वो जेएमएम में शामिल हो रहे हैं और वो अमर बावरी को दे दी गई है। अमर बावरी वहां से प्रत्याशी होंगे, नामों की घोषणा भी जल्द हो जाएगी। इसके साथ जमशेदपुर पूर्वी पश्चिमी पर डाउट बरकरार था, उसे स्पष्ट कर दिया गया है कि सरयू राय पश्चिमी से उम्मीदवार होंगे, आजसू अपना उम्मीदवार पूर्वी में उतारेगी। और अब देखिए, वैसी जिच वाली कोई सीट नहीं है। बड़का गांव का मामला भी सुलझा लिया गया है, उस पर बीजेपी का प्रत्याशी होगा। हाँ, कुछ ऐसे नाम जरूर आए थे। देखिए, चर्चा इस बात को लेकर हुई थी कि जो जमुआ के बीजेपी विधायक हैं केदार हाजरा, तो उनके बारे हेमंता बिश्वा शर्मा जी से पूछा गया था कि वो अभी सीएम हाउस पहुंचे हैं, जेएमएम ज्वाइन करेंगे, तो उन्होंने कहा कि कौन कहां जाता है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा अपना काम चल रहा है। देखिए, वहां मंजू देवी को बीजेपी ने कुछ दिनों पहले ही ज्वाइन कराया है और वही संभावित प्रत्याशी हैं, इसलिए केदार हाजरा इस स्थिति को देखते हुए उधर शिफ्ट हो रहे हैं। कि हमारे साथ मदन भी है, उनसे भी बात करते हैं। मदन, एक एग्जाम्पल पेश करने की कोशिश की गई है और ये मैसेज दिया गया है कि अब कहीं कोई जिच बरकरार नहीं है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से लगातार ये चीज़ें सामने आ रही थी कि एनडीए फोल्डर में भी सीटों के बंटवारे को लेकर जो है गुत्थी नहीं सुलझी है, तो सीधे तौर पर जो तमाम बीजेपी के और आजसू के प्रमुख नेता थे वो आज एक मंच पर आकर के घोषणा किया। हालांकि जेडीयू और आरएलजेपी के नेता जो है वो मौजूद नहीं रहे, लेकिन फिर भी जो बड़े दो दल थे एनडीए के, चाहे वो बीजेपी हो या फिर आजसू हो, दोनों के बड़े नेताओं ने एक मंच पर आकर के अपने एक सीट के आंकड़े जो है क्लियर कर दिए। और एक सीट जो है फिलहाल जिस पर आजसू के तरफ से जो रोशन चौधरी हैं, बड़का गांव से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, तीसरी बार फिर से अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से ये फॉर्मूला दिया जा रहा है कि उनको जो है बीजेपी में शामिल करा करके चुनावी मैदान में उतारा जाए। तो एनडीए यूपीए से पहले अपना एक कॉलम जो है पूरा करने की कोशिश किया है कि भाई एनडीए ने पहले सीट शेयरिंग को लेकर के फॉर्मूला दे दिया है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है पहले चरण के चुनाव को लेकर के। तो ऐसे में पहले ही दिन अब सीटों के लेकर के जो फॉर्मूला एनडीए ने तय किया, और ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के उम्मीदवारों के साथ जो है झारखंड के उम्मीदवारों के लिए भी सूची एक साथ जारी की जा सकती है। तो दोनों जगहों के लिए प्रथम सूची जो है आज से कल तक जारी हो जाएंगे। तो ऐसे में अब ये जरूर है कि ये जो फॉर्मूला हेमंता बिश्वा शर्मा ने दिया कि ऐसा नहीं है कि 68 सीट अगर बीजेपी के खाते में है तो चुनाव से पहले यानी कि नामांकन से पहले कहीं भी फेरबदल किए जा सकते हैं, वो सामने की परिस्थिति को देखते हुए, क्योंकि जो विपक्षी दल है वो किस तरह के उम्मीदवार देते हैं उस को ध्यान में रखते हुए जो है फैसला लिया जा सकता है और आखिरी क्षण में भी बदलाव किए जा सकते हैं। मतलब ऐसा कोई गिठा नहीं बांधा गया है कि जो खुल नहीं सकता है, यानी कि उम्मीदवार के नाम बदले नहीं जा सकते हैं, सीट चेंज नहीं किए जा सकते हैं। किसी भी हाल में हमें झारखंड में इस बार सरकार बनानी है। जल जंगल जमीन के साथ साथ बेटी रोटी और एक तरह से कहें तो रोजगार को बचाने के लिए हमें जो है यह प्रयास करना होगा। तो अब सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि एक फार्मूला को सुलझाने की कोशिश, सीट शेयरिंग की घोषणा ये बीजेपी ने आज अपने स्तर से की है। और मदन, ये जो बातें आ रही थी कि जदयू और सीटें मांग रहा है, चिराग पासवान और सीटें मांग रहा है, तो उन तमाम चर्चाओं पर भी विराम लग गया है पूरी तरह से और उन्हें 2 और 1 पर बता दिया गया है कि आप इतनी सीटें आपको दी जा रही हैं। बिल्कुल बताने की कोशिश हुई है, और लेकिन मैंने यही कहा कि जेडीयू चाहे आरएलजेपी के नेता जो है यहाँ मौजूद नहीं थे, इसके पीछे की क्या वजह है ये भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। उनके नेताओं से हम बातचीत करेंगे, तब जाकर के ये कहेंगे कि जो सीटों की घोषणा हुई है क्या उन्हें मंजूर है या नहीं, या फिर अभी भी उनके तरफ से भी कोई दावेदारी जो है वो पेश की जा रही है, ये जानना जरूरी होगा।
चलिए, तो आशिया देखिए, अभी एक तरह से मैसेज दिया गया है कि गठबंधन तय हो गया है और इसके बाद आगे भी गुंजाइश है। और ये सवाल भी पूछा गया था आजसू से, सुदेश महतो जी ने जवाब दिया कि क्या आप रूठे हुए थे सीटों को लेकर, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कहीं कोई बात नहीं है, एक आकलन चल रहा था कि कहां किसका प्रत्याशी ज्यादा मजबूत है और उसके आधार पर हमने सीटों का बंटवारा किया है और आगे भी अगर ऐसा लगेगा तो सीटें फिर एक दूसरे को दी जाएंगी, एक दूसरे को लड़ने के लिए दी जाएंगी। जी, तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये एनडीए ने दिखाया है कि सीट शेयरिंग पर कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पेच नहीं है। 68 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है, 10 आजसू के खाते में, 2 जदयू और 1 लोजपा के खाते में गई है। लेकिन अभी भी 1-2 सीटों पर आगे पीछे हो सकता है, ये दोनों ही, चाहे वो सुदेश महतो हो या फिर हिमंता बिश्व शर्मा, दोनों ने ये बातें कही हैं। यानी ये तय नहीं कि अगर 68 है तो 68 ही रहेगा, इस पर घट बढ़ भी सकता है। ये चीजें साफ कर दी गई है। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.